फ्रेंड्स, एम्स और जिपमर के स्ट्रे वैकेंसी 2020 के एमबीबीएस एडमिशन की जो डेट्स है और जो लिस्ट है, उस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है और आप चाहते हैं स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना, देन फ्रेंड्स ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्योंकि जिपमर की जो नोटिफिकेशन आई है लेटेस्ट, उसके हिसाब से अब सिनेरियो चेंज होता दिख रहा है। क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हमारे यूट्यूब पर मिली और हमें व्हाट्सएप पर मिला कि सर ये जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हैं इनका कहीं ना कहीं हो गया होगा एडमिशन। हमारी पूरी टीम ने उस लिस्ट को जब एनालिसिस की, जब हमने मैच किया डेटा, तब हमें ये पता चला कि ऑल इंडिया कोटा के जो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड हुआ था, उसमें इन सारे कैंडिडेट्स को कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन इन्होंने एडमिशन नहीं लिया। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन लिया और उसके बाद सीट को सरेंडर कर दिया, यानी उनका एडमिशन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नहीं हुआ। करेक्ट। एमसीसी ने वो लिस्ट जाहिर की है जो लिस्ट में जिनका एडमिशन, किसी भी कैंडिडेट का एडमिशन ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट या सेकेंड में या मॉपअप में नहीं हुआ है, ऐसे कैंडिडेट की लिस्ट पब्लिश की है। एम्स के लिए भी, एम्स के पास भेजा है और जिपमर के पास भी भेजा। अब जिपमर ने फर्स्ट राउंड में जब काउंसलिंग के लिए, एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन मांगा, देन 10 तारीख को काउंसलिंग होनी थी, लेकिन 10 तारीख को ही एक उनका नोटिफिकेशन आता है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी अब जिपमर में। यानी जिपमर की ये ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स। यहाँ पे अनाउंसमेंट के सेक्शन में जब आप जाते हैं, देन नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सेकेंड स्ट्रे वैकेंसी 10/1/2020 ये पीडीएफ पड़ा हुआ है, यानी 10 तारीख का है, 10-1 जनवरी का। नोटिफिकेशन क्या कहता है और उसके बाद जो एम्स का वेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग एम्स की तरफ मूव भी कर चुके हैं, बहुत लोगों ने अपना टिकट भी कैंसिल कर दिया होगा, लेकिन आप लोगों को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड राउंड भी एम्स का हो सकता है, लेकिन जिपमर का हो रहा है ये कंफर्म है, राइट। सो जिपमर की जो नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से अब इनमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। पहले था कि जो लिस्ट में नाम है वो लिस्ट के कैंडिडेट्स ही रजिस्टर कर पाएंगे, लेकिन अब सिनेरियो चेंज है। अब जिपमर ये कह रहा है कि एमसीसी ने जो लिस्ट अपडेट की थी 7 जनवरी को, ऑल कैंडिडेट्स हुज नेम्स अपीयर ऑन द एलिजिबल लिस्ट फॉर स्टे वैकेंसी राउंड अंडर ग्रेजुएट 2020 MBBS BDS ओपन अपलोडेड बाय एमसीसी ऑन 7 जनवरी 2021 मस्ट रजिस्टर विद जिपमर इफ दे विश टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड। यानी सेकेंड राउंड की जो स्टे वैकेंसी काउंसलिंग है जिपमर कराईकल कैंपस के लिए, अगर उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आपका नाम एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट एमसीसी की जो लिस्ट है उसमें अगर है, देन आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले जिपमर ने जो फाइल अपलोड करी थी वहाँ पर लिंक जो था, उस लिंक पर क्लिक करने से आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार पीडीएफ में इन्होंने साफ तौर पर लिंक को ओपन किया है। यानी यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। अब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसा है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। खैर, यहाँ पर आपको, अगर आप जिपमर में चाहते हैं एडमिशन लेना, आपका कहीं पर भी एडमिशन नहीं हुआ है, यानी ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा में अगर नहीं हुआ है, देन आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है 12 तारीख को, यानी 12 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक। यानी 12 जनवरी 2021 को 12 बजे से पहले तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको कौन सा मेल आईडी एड्रेस डालना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको फर्दर इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा केस जो है वो चेंज होता नज़र आ रहा है कि अब सिर्फ वही लोग रजिस्टर करेंगे जिनको वाकई में कहीं ना कहीं एडमिशन नहीं मिला है। क्योंकि जो लिस्ट आई है जिपमर में और एम्स में, नो डाउट कि इनको अलॉटमेंट हुआ था, और जब हमारी टीम ने पूरी एनालिसिस की, जब हमने मैच किया ऑल इंडिया कोटा के डेटा से और स्टेट कोटा के डेटा से, तब हमने ये देखा कि सारे कैंडिडेट्स का अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में या मॉपअप राउंड में हुआ था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया। जब एडमिशन नहीं लिया तो नो डाउट कि वो सीट खाली गई और उसके बाद फिर वो मॉपअप में गई, फिर वो स्टे वैकेंसी में गई, राइट। अच्छा, लेकिन ये जो कैंडिडेट्स हैं ये अपने स्टेट में, इनको नो डाउट कि कोई कॉलेज मिला होगा। जाहिर सी बात है कि उनमें से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने कोई ना कोई एक अच्छा कॉलेज उनको मिला होगा, क्योंकि हायर रैंक के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल चुका होगा, उन्होंने ले लिया होगा एडमिशन। अब वो उस कॉलेज को छोड़ के, क्योंकि डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, अब वो नहीं आ सकते, राइट। लेकिन सारे कैंडिडेट्स को कॉलेज मिल गया है, सारे लोगों ने एडमिशन ले लिया है, ये चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही है कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स को कॉलेज वहाँ पर मिल चुका है और वो लोग एडमिशन ले चुके हैं, करेक्ट।
5 या 10% स्टूडेंट के केस में ऐसा होगा कि जो लोगों ने नहीं लिया होगा अगर, तो वो इस स्टे वैकेंसी में आएंगे, अदरवाइज़ वो स्टे वैकेंसी की सीट खाली जाएगी और उस केस में एम्स भी जिपमर की तरह स्टे वैकेंसी सेकेंड राउंड कर सकता है। अगर करेगा उसकी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, नो डाउट कि फ्रेंड्स डिटेल में इंफॉर्मेशन हम लोग अपलोड करेंगे, वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। अभी बात कर लेते हैं जिपमर की। जिपमर में आपको 12 तारीख को 12 बजे से पहले तक रजिस्ट्रेशन करना है, ये रजिस्ट्रेशन लिंक है। और इस रजिस्ट्रेशन में जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा कि 15 जनवरी को अब काउंसलिंग होगा, 10 को फर्स्ट था, सेकंड 15 को होगा अगर सीट बचती है तो। और उस केस में फिजिकली प्रेजेंट होना होगा स्टूडेंट्स को, सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके। बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये साफ साफ लिखा हुआ है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, मेडिकल काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, उसको आपको डाउनलोड करना है। नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, एज प्रूफ, 10-12 की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, रेजिडेंशियल, नॉन डोमिसाइल, सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट EWS अगर एप्लीकेबल है तो, OBC, NCL, SC ST के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको लेके जाना है जो एप्लीकेबल होगा। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स प्लस सीट मैट्रिक्स ये भी जिपमर में आएगी, करेक्ट। तो जो जिपमर में सीट मैट्रिक्स आएगी इसको ये लोग पब्लिश करेंगे, 12 जनवरी को ही पब्लिश करेंगे, इन्होंने साफ साफ इसमें दे रखा है। और जो लिस्ट है यानी अब जो रजिस्ट्रेशन करेंगे इस लिंक के थ्रू जिपमर में, जो स्टूडेंट जिनका कहीं पर एडमिशन नहीं हुआ वही रजिस्टर करेंगे, नो डाउट, राइट। और ये जब एडमिशन के लिए जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तब इनकी मेरिट लिस्ट बनेगी और ये मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी जिपमर की वेबसाइट पे। उनमें से जिन कैंडिडेट्स के नाम होंगे उनको जाना पड़ेगा जिपमर के पुडुचेरी के कैंपस में और वहाँ पे जाके एडमिशन कराना पड़ेगा, राइट। और ये जो कंप्लीट एड्रेस इन्होंने दे रखा है, आप इस जो नोटिस है इसको साफ साफ पढ़ सकते हैं। नोटिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल रहे हैं। अभी बात कर लेते हैं कि जो इनका लिंक है उसको कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए अगर देखें तो ये रजिस्ट्रेशन का पेज है, गूगल डॉक्स का फॉर्म है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यानी आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, राइट। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, पूरा नाम लिखना है नीट रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, एप्लीकेशन नंबर लिखना है नीट का रोल नंबर लिखना है, सीरियल नंबर ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट, यानी स्टे वैकेंसी की जो लिस्ट आई है MCC की ओर से जिसमें कि मोर देन 40,000 कैंडिडेट्स के नाम हैं और इंडिया कोटा के लिए, उसमें आपका सीरियल नंबर कौन सा है वो आपको लिखना है। ओवरऑल रैंक लिखनी है, जो नीट का रैंक होगा, आपको अपनी कैटेगरी मेंशन करनी है, कैटेगरी रैंक कितनी है वो लिखनी है, और MCC का जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसको आपको अपलोड करना है। प्लस ये पूछ रहे हैं कि आपके पास सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, अगर हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नो तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी यहाँ पर आपको येस करना है और उसके बाद आई डिक्लेयर का जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको येस करना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना। एक बात फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी है, जब आप इस गूगल डॉक्स के लिंक को ओपन करेंगे तब जाहिर सी बात है कि आपका गूगल पे यानी जीमेल पे आपका लॉगिन होना चाहिए। जिस जीमेल से आपका लॉगिन होगा आप क्लिक करेंगे उसी जीमेल को ये नोटिस करेगा और आपका जो कंफर्मेशन है वो इसी पर भेजेगा, यानी यहाँ से आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे। आपके पास एक ऑटोमेटेड मेल आएगा, उस मेल को आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। सो ये कंप्लीट डिटेल है सेकेंड राउंड के स्टे वैकेंसी के रजिस्ट्रेशन की जिपमर के लिए कराईकल कैंपस में जो सीट बची हुई है। सीट नो डाउट फर्स्ट जो काउंसलिंग था जिपमर का उसके बाद रजिस्ट्रेशन में सीट नो डाउट बची हुई है, इसी वजह से जिपमर ने ये स्टे वैकेंसी के लिए सेकेंड राउंड कंडक्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे थे कि मुझे AIMS में एडमिशन मिल जाता, स्टे वैकेंसी में मेरा नंबर आ सकता है, मेरे नंबर काफ़ी अच्छे हैं, हमें नहीं मिल पाया लाइक 600, 605 या 590, 565, 80 के कैंडिडेट जो सोच रहे थे, देन फ्रेंड्स अभी अगर आप सोच रहे हैं तो फिर आपका सोचना बिल्कुल जायज़ है। अपनी अपनी कैटेगरी में अगर कुछ मार्क्स की वजह से आपको कॉलेज नहीं मिला, आपके पास चांस है जिपमर में रजिस्ट्रेशन करने का, पहली चीज़। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि AIMS भी सेकेंड राउंड स्टे वैकेंसी का कर सकता है। जैसे ही आएगा, हमें पूरी उम्मीद है, हमारी टीम को पूरी उम्मीद है कि सेकेंड राउंड होगा। जैसे ही होगा, जैसे ही उसकी नोटिफिकेशन आएगी, नो डाउट कि हम उसको आप लोगों के लिए तुरंत ही अपलोड करेंगे सो दैट आपको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। फ्रेंड्स, नीट 2021 को क्वालिफाई करने का सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड अगेन प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस देयर इज मोर चांस टू गेट सेलेक्टेड इन नीट एग्जामिनेशन।
आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके, इसके लिए मेडिका विंग की टीम ने लॉन्च किया है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। 35 ऑनलाइन प्लस 30 ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का ये पैकेज प्लस नीट 2021 के कंप्लीट हो जाने के बाद काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड से लेकर मॉपअप राउंड तक आपकी हेल्प करेगी मेडिका विंग की एक्सपर्ट की टीम। और साथ ही साथ आपको मौका मिलेगा नीट 2021 में स्कॉलरशिप जीतने का। स्कॉलरशिप का अमाउंट आपका एडमिशन 2021 में नीट क्वालिफाई करने के बाद जिस भी कॉलेज में होगा उस कॉलेज की फीस जो है वो भरेगी मेडिका विंग। फीस को स्पॉन्सर करने जा रही है मेडिका विंग की टीम 2021 में। और ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो स्टूडेंट्स टॉप 10 पोजीशन में आएंगे मेडिका विंग की जो टेस्ट सीरीज है उसमें। यानी 65 टेस्ट सीरीज में अगर आप टॉप 10 पोजीशन में आते हैं देन फ्रेंड्स आपको मौका मिलेगा जो कंप्लीट फ़ी है 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक की MBBS की, उसको स्पॉन्सर कराने का मेडिका विंग की टीम की ओर से। टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको टेस्ट पैकेज ऑप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर। टेस्ट की ओरिजिनल प्राइस 9,999 है, लेकिन न्यू ईयर पे 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए आफ्टर 50% वेव ऑफ ये दिया जा रहा है सिर्फ 4,999 पर। सो सेंड योर क्वेरी ऑन द नंबर विच इज शोन इन द स्क्रीन राइट नाउ।